ॐ विश्वानि देवा सवितधुरि तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। सबको नमस्ते। श्री श्री 1008 भ्रष्टाचार्य जी श्री केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, उन्होंने सारी अपनी हदें पार करते हुए जो एक राजनीति की शिष्टता होती है और हमारे भारतीय संस्कृति में शिष्टाचार को एक अहम गहना बताया गया है, लेकिन बहुत अधिक पढ़े लिखे, भ्रष्टाचार में निपुण, ठगने में निपुण और झूठ बोलने में निपुण श्री केजरीवाल, आप कहाँ तक गिरोगे ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जनता अब आपको जान चुकी है कि आप किस तरह और आपने क्या पढ़ाई की है। आपके पास जो डिग्री है वो भले ही बीटेक, एमटेक, पीएचडी हो सकती है, लेकिन आपने सार्वजनिक जीवन में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचरण करने, त्वरित झूठ बोलने और लोगों को ठगने का काम किया है। आपने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री को ना मानते हुए उनको एक अनपढ़ पीएम बताया है, तो हम ये कहना चाहेंगे केजरीवाल जी कि एक मिनट के लिए अगर सोच भी लिया जाए या हम मान भी लें कि मोदी जी कभी स्कूल गए ही नहीं, एकदम अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, तो भी आप उनके चरणों की रज का भी मुकाबला नहीं कर सकते। श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब दूसरी बार भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का जनादेश प्राप्त किया है। तो आप जब अपनी गली में, मैं कहूँगा आप जब गली यानी आपकी विधानसभा, जिसमें कि आपका बहुमत वो भी आपने लोगों से ठगा है, वो पाकर जिस तरह की बातें आपने की है, यह कायरतापूर्ण तो है ही, अविवेकशीलता का आपका एक उदाहरण है कि आप भले कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन आप में विवेकशीलता बिल्कुल नहीं है। आप एक धोखेबाज राजनीतिज्ञ है, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, अपने विश्वसनीय साथी कुमार विश्वास को धोखा दिया, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन
और भी अभी आप धोखे दे के जा रहे हैं। आपका जो भी फंडामेंटल माइंड जो काम करता है वो सिवाय धोखे के कुछ नहीं करता। आपने दूसरे के कंधों पे बंदूक रखकर जो भ्रष्टाचरण किया है, शराब घोटाला किया है दिल्ली में, वो अब जग जाहिर हो सका है। अब लोगों को ये ज्ञात हो गया है कि वो जो भ्रष्टाचार निष्पादित किया गया वो आपके ही दिमाग की उपज थी, और उसमें जो आपने धोखाधड़ी की है, अपने को दूर रखने की कोशिश की है, वो तुरंत ही उजागर हो जाएगी। अब तब फिर आपके लिए भी वही जगह है जहाँ आपने अपने दो सहयोगियों को भेजा है। ये मैं कहूँगा हाँ, आपने भेजा है। आपको सारा ज्ञात था कि ये कोई भी हम जो कार्य करने जा रहे हैं, जो कंप्यूटरों में और अन्य आईटी टूल्स में जो हम एमेजलमेंट कर रहे हैं, मोबाइलों को तोड़ रहे हैं, ये सब आपकी जानकारी में और आपकी हिदायत से हुआ था। आप कितने ही अपने पाप को छुपा लो, आपका पाप उजागर होके रहेगा, क्योंकि जो आपकी बुनियाद है वो बुनियाद झूठ पे और ठगी पे टिकी हुई है। आपने दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता को जिस प्रकार से फ्री का जो नशा देके दिग्भ्रमित करके सत्ता प्राप्त की है, और फिर पंजाब में वही कार्य आपने किया है। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब जहाँ आप विजयी हुए हैं, वो आपकी जीत नहीं है, ये आपका एक स्टंट है जिसके द्वारा आपने सत्ता को हथियाया है। आपके द्वारा सत्ता प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण और देशद्रोह का भी सहारा लिया गया है, और आपकी जो भूमिका है वो संदिग्ध दिखाई पड़ रही है। आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप कितने ही अपने पढ़े लिखे और समझदार होने का ढोंग कर लें, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। भारत में भी एक संविधान है। भारत की जो जनता है वो बहुत परिपक्व है, वो सब समझ रही है आपको कि आपने कैसे उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप अब तैश में आके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो गालियाँ देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ये जो आप अपने दामन के ऊपर लगातार दाग लगाते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का, दुराचार का, धोखेबाजी का, वो आप खुद अपनी नैया को डुबाएंगे। क्योंकि कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और आपने जो राजनीतिक हांडी चढ़ाई है वो काट की है और वो तुरंत ही जलेगी।
और आप एक दिन जनता की अदालत में दोषी करार दिए जाओगे, फिर भारतीय लोकतंत्र में आपकी कोई जगह नहीं होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप अब भी जो दुराचारी का दाग आप लगा रहे हो उसको आप बढ़ाने की जगह कुछ धोने की कोशिश कीजिए। आपका जो भोला भाला चेहरा है ये अब बहुत खुखार लगने लग गया है। जनता आपका मुंह देखना नहीं चाहती है और आने वाले चुनावों में भी जनता आपको ठुकराएगी, ये निश्चित है। आप जो लोगों को, अपने साथियों को बेवकूफ़ समझ रहे हो, ये आपका नाटक ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि आप अपने आचरण में सुधार कर लीजिए और जो भारतीय परंपराएं हैं राजनीति की, शिष्टाचार की, उनका पालन कीजिए, वरना जो भी है भविष्य आपका बिल्कुल भी उज्जवल नहीं दिखाई दे रहा है। समझ लीजिए कि आप लगातार गर्त की ओर जा रहे हैं, कुछ कीचड़ में जा रहे हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा।